हेलो बच्चा पार्टी। तो कैसे आप सब लोग? सब बढ़िया चल रहा है। चैप्टर 1 खत्म, चैप्टर 2 शुरू और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टॉपिक हमने फिनिश कर लिया। काफी सारे छोटे छोटे सब टॉपिक्स भी फिनिश कर लिए। और जब भी हम कोई एक मेगा टॉपिक खत्म करते हैं तो अगला जो टारगेट होता है, क्या उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन हम कर पा रहे हैं कि नहीं, ये चेक करना होता है। बेटा आज मैं आपको खूब सारे जो क्वेश्चन हैं वो प्रैक्टिस के लिए देने वाली हूं और मेरा आपके लिए एक चैलेंज है। ठीक है, चैलेंज क्या है कि जब क्वेश्चंस स्क्रीन पर डिस्प्ले होंगे मैं और आप दोनों सॉल्व करेंगे। अगर आपने मुझसे पहले सॉल्व कर लिया तो स्लाइड नंबर और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर देना। ठीक है, अभी आप पहली बार नीट के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, सारे नीट के आए हुए क्वेश्चंस है ना, तो ये 1 मिनट का टाइम है। फ्यूचर में आगे बढ़ते हुए जो आगे क्वेश्चंस आएंगे सेम टॉपिक सेम चैप्टर पे, अपन को स्पीड बढ़ानी है, स्पीड एक्यूरेसी कॉन्सेप्ट। तो अब इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे है ना, तो ये मिनट नहीं सेकंड्स बन जाएंगे। क्या बन जाएगा बेटा? सेकंड। ठीक है, तो अभी हम चल रहे हैं मिनट से, पहुंचेंगे सेकंड्स तक। ठीक है, चलिए आज का जो फिजिक्स का लेक्चर है हमारा शुरू किया जाए। शुरू करते हैं। ठीक है, गौर से देखना अपना टॉपिक क्या होने वाला है बेटा, नीट PYQ। ठीक है, पहले आए हुए क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टॉपिक पर। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट्स याद होंगे। कॉपी किताब निकाल के बैठ जाओ, पेन वेन जो है, अरे वापस कैसे आ गए अपन यहाँ पे, हाँ तो कॉपी किताब सारे निकाल के बैठ जाओ। ठीक है, और फटाफट सॉल्व करना शुरू कर देना है और फटाफट कमेंट में आपके आंसर्स मेरे से पहले आ जाएंगे तो मुझे खुशी होगी। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, पढ़ लो बेटा। एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ऑफ कोर्स -e चार्ज होता है, इसका मास m ले लो, इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट u इज इक्वल्स टू 0 से इसको एक्सेलरेट किया जाता है थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ v वोल्ट, है ना। सो 0 वोल्ट से v वोल्ट पोटेंशियल तक इसको हमने वैक्यूम में एक्सेलरेट करा। तो यहां पे इसकी जो फाइनल स्पीड होगी वो क्या होगी बेटा, वो जो है अपन को फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो अपन को पता है कि जब अपन इसको एक्सेलरेट कर रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से जो वर्क डन किया जाएगा, जो वर्क इसके ऊपर किया जाएगा, है ना, विक्ट्री इज इक्वल्स टू विनिंग ओवर क्विटिंग, सो डेल्टा V इज इक्वल्स टू W/Q। और ये वर्क डन कर क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन की स्पीड को बढ़ा रहा है। बेसिकली वो उसको काइनेटिक एनर्जी दे रहा है, इलेक्ट्रॉन को क्या दे रहा है, काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, हाफ mv² माइनस हाफ mu²। इनिशियली इलेक्ट्रॉन किस पे था, रेस्ट पे था, तो आप इसको लिख सकते हो हाफ mv², 0.5 mv² बाय इलेक्ट्रॉन का चार्ज e लिख दो, है ना। हम बात करेंगे क्योंकि इसमें आपको बोला गया है, ध्यान से देखना, स्पीड पूछा गया है, तो नेगेटिव चार्ज लेने की जरूरत नहीं, आपको स्पीड निकालना है। मैग्नीट्यूड की बात हो रही है कि भैया कितनी मैग्नीट्यूड होगी उसकी, स्पीड पूछा ना, मतलब मैग्नीट्यूड पूछा है ना। तो यहां से आप देख लो, अगर v देखो v डेल्टा V बेसिकली क्या होगा, डेल्टा V होगा v माइनस 0 वोल्ट, तो v लिख सकते हो इसको, है ना। तो ये वाली इक्वेशन और इस वाली इक्वेशन को कंपेयर कर दो, mv² किसके बराबर हो जाएगा, e टाइम्स v, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय 0.5। ठीक है, या ये कह लो कि v² जो हो जाएगा ev, है ना, 10/5 बोले तो 2, तो 2ev, है ना, और m नीचे आ जाएगा। और अच्छे से सिंपली सॉल्व कर दो तो v इज इक्वल्स टू क्या हो गया, √2ev/m। कहीं दिख रहा है क्या ऑप्शन 2ev/m? तो ऑप्शन जो सी है अपना 2ev/m ये करेक्ट है। आ गया था आंसर, लिख दिया कमेंट बॉक्स में। आ गया तो बहुत अच्छे, नहीं आया तो अभी सवाल खत्म नहीं हुए, अभी तो पहला शुरू हुआ है। अगला सवाल देखो, अ बुलेट ऑफ मास 2 ग्राम, तो आपके पास 2 ग्राम की बुलेट है, इसके मास को अपन लिख सकते हैं 2 × 10⁻³ किलोग्राम। हैविंग अ चार्ज 2 माइक्रोकूलम, इसके ऊपर जो चार्ज है वो हो जाएगा 2 × 10⁻⁻6 कूलम। थ्रू व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस मस्ट इट बी एक्सेलरेटेड, मान लेते हैं तो डेल्टा V इज द पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू विच इट इज एक्सेलरेटेड स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। इनिशियली बुलेट रेस्ट पे थी, ठीक है, टू अक्वायर अ स्पीड, कुछ टाइम बाद जो इसकी स्पीड है बुलेट की, ठीक है, इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड। तो जो पिछला केस था बेटा, सेम वही केस यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। इस बार आपको पूछा क्या है, थ्रू व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस, तो डेल्टा V निकालना है, वही फॉर्मूला निकालेंगे, डेल्टा V W/Q, वर्क जो इसके ऊपर हो रहा है बुलेट के ऊपर, उसकी काइनेटिक एनर्जी बन जाएगा 0.5 mv²/Q।
ठीक है। और थ्रू व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस, तो डेल्टा भी तो अपन को फाइंड आउट करना है, लेकिन 0.5 मास ऑफ बुलेट अपन को दिया हुआ है 2 × 10⁻³ ठीक है। वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड फाइनल हो जाती है, तो 10 का स्क्वायर बेटा 100 हो गया। 0.5 हटा दो, नीचे 10 लगा दो, ठीक है। नीचे चार्ज कितना है, Q कितना है, 2 × 10⁻⁻6 कूलम्स का चार्ज है। क्या क्या कैंसिल हो रहा है, चलो देखो, है ना। 5 2 ज़ा 10, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। ये हो जाएगा 250 ज़ा, है ना। वैसे 2 से 2 डायरेक्ट कैंसिल करके भी तो 5 बच रहा था, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 × 10⁻³ और +6, तो प्लस के 3 और यहाँ पे एक 0 है ना। तो ये 3 और ये 50, तो कितना हो गया, ये हो गया 50 किलो वोल्ट, ठीक है। 50 किलो वोल्ट। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन बी सही है। 50 किलो वोल्ट जो अपना ऑप्शन है, ऑप्शन बी सही है। अब इसको क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन की भाषा को समझो। अगर आंसर निकाल लिया था तो बहुत बढ़िया बेटा, है ना। पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, आपको सीधा सीधा फॉर्मूला निकालना है कि अगर किसी पोटेंशियल डिफरेंस पे किसी चार्ज को एक्सेलरेट किया जाए तो जो वर्क उसको एक्सेलरेट करने में लगाया जा रहा है वो उसकी काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो। अगर आपने गौर फरमाया हो, है ना, आपने मैकेनिक्स में बुलेट फायरिंग पे बड़े क्वेश्चंस करे, रिकॉइल ऑफ द गन कैलकुलेट करा है, रिकॉइल ऑफ द पिस्टल आपने कैलकुलेट करा है। तो आप उसमें पढ़ते हैं कि भैया एक पिस्टल से जो बुलेट फायर होती है उसकी स्पीड कितनी निकालते हैं, 120 मीटर पर सेकेंड, 150 मीटर पर सेकेंड, करेक्ट है। और 50,000 किलो वोल्ट, 50,000 वोल्ट, 50,000 वोल्ट आप समझ रहे हो कितना बड़ा वोल्टेज होता है। आपके घरों में 220 वोल्ट आता है, राइट। तो 50,000 वोल्ट इतना ज्यादा वोल्टेज है। उतनी हाई वोल्टेज पे एक बुलेट को जब आप एक्सेलरेट करते हो, इतनी हाई वोल्टेज पे आप बुलेट को एक्सेलरेट कर रहे हो और स्पीड कितनी पकड़ रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड। स्पीड कितनी पकड़ रहा है खाली, जबकि बुलेट अगर आप एक पिस्टल से फायर करते हो, क्या है, ट्रिगर ही तो दबाना है, ट्रिगर ही तो दबाना है। मतलब खाली कुछ स्प्रिंग सिस्टम का खेला है, तो वो 120-150 मीटर पर सेकेंड पे जा रहा है। और यहाँ पे 50,000 वोल्ट पे जाके एक्सेलरेट कर रहे हो तो भी 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड पकड़ रहा है ना। इसीलिए जाहिर सी बात है कि बुलेट को आप पोटेंशियल डिफरेंस एक्सेलरेट नहीं करते, उसके लिए मैकेनिकल सिस्टम होता है ना। लेकिन चार्ज को आप एक्सेलरेट कर सकते हो, सुटेबल पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करके क्या कर सकते हो, चार्ज को एक्सेलरेट कर सकते हो। इसीलिए जब भी आप क्वेश्चंस देखते हो, है ना, तो आप देखते हो कि कुछ छोटे मोटे चार्ज, इतने बड़े भारी भरकम बुलेट जितने चार्ज नहीं, मतलब बुलेट के ऊपर चार्ज बिठा के नहीं, है ना, तो हल्के फुल्के जो लाइट चार्जेस है उसको पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट कराया जाता है, ठीक है। ओके, अब देखते हैं अगला सवाल। द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल विद रेडियल डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज्ड मेटालिक थिन शेल ऑफ रेडियस R इज गिवन बाय द ग्राफ, है ना। तो मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंड करा दूं, अगर आप भूल गए हो तो। वैसे तो मुझे नहीं लगता कि भूले होगे। अगर एक शेल की बात करी जाए और शेल का रेडियस अगर मैं मान लूं कि ये R रेडियस है, तो सरफेस पे जो पोटेंशियल होता है, सरफेस पे कितना होता है, KQ/R, प्रोवाइडेड इसके ऊपर चार्ज Q है और अंदर इंटीरियर में, ठीक है, ये होता है V ऑन सरफेस और इतना ही V इनसाइड होता है। और बाहर का कोई पॉइंट ले लो, मान लो ये P पॉइंट की बात करी जाए, तो वहां पे KQ/R, यानी बाहर क्या होता है, डिक्रीज करता है, पोटेंशियल डिक्रीज करता है। थिन शेल जो यूनिफॉर्मली चार्ज जो थिन शेल है उसके सरफेस पे और अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, बाहर जो है वो डिक्रीज कर रहा होता है ना। जबकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करी जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर E = 0 हो जाता है। सरफेस पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली जाए तो क्या होता है, KQ/R², ठीक है। और अगर इसी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली जाए तो KQ/R²। तो देखो, सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होती है और डिक्रीज कर रही होती है बाहर, पर अंदर 0 हो जाती है। पोटेंशियल के केस में डिफरेंस क्या है कि अंदर पोटेंशियल 0 नहीं होता, है ना। अच्छा, तो अगर अंदर 0 नहीं होता मतलब कि R = 0, सेंटर से R = R सरफेस तक ये पोटेंशियल कांस्टेंट होना चाहिए और बाहर R > R पे डिक्रीज होना चाहिए। तो क्लियर कट आपको दिख रहा है कि कौन सा ग्राफ सही है इसमें, ऑप्शन बी सही है। ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन खास तौर पे CBSE एग्जाम्स में, देखो बेटा ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ CBSE के लिए ही पढ़ाया जा रहा है। आपकी NCERT की एक एक लाइन आपके नीट में पूछी जा सकती है ना।
तो देखो दोनों के लिए ही ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, सिंपल सा क्वेश्चन था ये, तो मुझे लगता है कि आप सबने एकदम आपके दिमाग में आंसर कूद के आया होगा और आपने कूद के ही आंसर दे भी दिया होगा। अब अगला देख लो, हॉलो मेटल स्फेयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। बोला है कि एक मेटल स्फेयर है ना, हॉलो है, और बोला है इज चार्ज्ड सच दैट पोटेंशियल ऑन इट्स सरफेस, तो इसके सरफेस पे जो पोटेंशियल है 80 वोल्ट का है। द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज, है ना, अब वही पुरानी कहानी, जितना सरफेस पे उतना सेंटर पे होगा, यहाँ पे भी उतना, यहाँ पे भी, अंदर कोई भी पॉइंट ले लो, सेंटर भी तो अंदर ही आता है, तो अंदर भी सब जगह 80 वोल्ट का ही पोटेंशियल होगा। ठीक है, हॉलो मेटल स्फीयर, वही थिन शेल वाली बात है। ठीक है, तो 80 वोल्ट इसका सही आंसर है बेटा, ऑप्शन बी सही है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाता एट सेंटर तो आंसर 0 होता, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर पूछा जाता तो आंसर 0 होता, है ना। क्या हो रहा है, इजी पीजी क्वेश्चन आ रहे हैं, नीट में आए हुए क्वेश्चन है ये। ठीक है, ओके। अब देखो, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन फ्री स्पेस ड्यू टू अ चार्ज Q कूलम्ब इज इतना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोला गया है, मान लो कि कोई चार्ज है प्लस Q कूलम्ब, और इससे किसी पॉइंट P की अगर बात करी जाए तो यहाँ जो पोटेंशियल एट पॉइंट P ये आपको दिया हुआ है Q इंटू 10 की पावर 11 वोल्ट दिया हुआ है। हालांकि हमको पता है जब हम ये निकालते हैं तो अपना फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट Q, मान लो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का R था, ठीक है, बाय R। तो ये वैल्यू जो है बेटा, ये वैल्यू आपकी कितनी दी हुई है, Q इंटू 10 की पावर 11, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, ओके। अब बोला है द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, तो इसी पॉइंट पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालोगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख सकते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट के फिर Q बाय R स्क्वायर। करेक्ट है, ओके। अब बेटा गौर से देखना, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे इस इक्वेशन का स्क्वायर कर दूं, ठीक है, स्क्वायर कर दूं, बेसिकली ऐसे समझ लो v स्क्वायर कर दिया जाए, है ना, तो ये बन जाएगा ke स्क्वायर Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, ऐसे लिखा जा सकता है इसको। करेक्ट है, ओके। अब देखो बेटा, इसमें एक काम करो कि आप ke और Q जो है ऐसे 2 बार लिख दो, ke और जो Q है वो 2 बार लिख दो, और एक जगह ये नीचे R स्क्वायर लिख दो। ठीक है, तो ये जो फैक्टर है आपका, कौन सा फैक्टर, ये जो फैक्टर है के क्यू बाय आर स्क्वायर, ध्यान से देखना, दोनों तरफ स्क्वायर किया था, ठीक है, ये के क्यू अलग कर दिया, ये के क्यू अलग कर दिया बाय आर, तो ये आपका ई बन गया, ये फैक्टर क्या बन गया आपका, ई बन गया। तो ई को आप कैसे लिख सकते हो, बेसिकली वी स्क्वायर अपॉन के क्यू लिख सकते हो ई को, और कैसे लिख सकते हो, पोटेंशियल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय के क्यू, सिंपल भाषा में। अब पोटेंशियल कहाँ पे, एट पॉइंट पी, जो कि दी हुई है, जो कि आपको दी हुई है कितनी वैल्यू, Q इंटू 10 की पावर 11, स्क्वायर है तो 2 बार लिख दो, Q इंटू 10 की पावर 11 डिवाइडेड बाय, ठीक है, ke1, ये देखो ke नीचे जा रहा है तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को ऊपर लिख सकते हो, नीचे एक Q है तो ये Q से ये Q क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या आ रहा है आंसर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स Q और 10 की पावर 22। ठीक है, चेक करो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, फिर Q, फिर 10 की पावर 22, तो अपना ऑप्शन कौन सा करेक्ट है बेटा, ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, क्या ये मैंने पहले सॉल्व कर लिया कि आपने पहले सॉल्व किया, कर रहे हो क्या, अभी वेट करूं 2 सेकेंड और कि आगे बढ़ा जाए, चलो 2 सेकेंड और वेट कर लिया, इसको अगर नोट करना है तो आप नोट भी कर सकते हो, सिंपल सा क्वेश्चन था। फिर से आपको एक चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे पोटेंशियल दिया हुआ था और सेम पॉइंट पे फील्ड निकालनी थी, तो इन जनरल भी देख लो, इन ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, अगर मैं बात करूं ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज की वजह से एट अ पॉइंट, किसी पॉइंट पर, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के रिलेशन को कैसे लिखा जा सकता है बेटा, देख लो, E इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट टाइम्स Q। कभी जरूरत पड़ गई तो डायरेक्टली आप अगर फॉर्मूला यूज करो, मैं आपको पिछले जो हमारा जो पिछला लेक्चर था उस सेशन में मैंने आपको बताया था नोट्स बनाते चलना। ये नोट्स इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं जैसे अभी क्लास चल रही है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया है ना,
अब आप इसको एडिशनल नोट्स या फॉर्मूला चार्ट में ऐड कर दो, तुरंत के तुरंत ऐड कर दो, ताकि जब आप लास्ट में पढ़ोगे तो आपके दिमाग से कोई बात स्किप नहीं होगी, याद रहेगा कि अरे हाँ यार प्रियंका मैम ने इस लेक्चर में ये बात बताई थी। ठीक है, चलो अब चलते हैं अगले सवाल पे। A, B and C are 3 points in a uniform electric field. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, A, B, C 3 पॉइंट्स हैं। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहाँ पे मैक्सिमम होगा? हमने पढ़ा है सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना, पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो जाहिर सी बात है सबसे बड़ा पोटेंशियल किसके ऊपर होगा? बी के ऊपर, फिर सी के ऊपर और फिर ए के ऊपर। ए के ऊपर सबसे कम होगा, मैक्सिमम किसके ऊपर होगा? बी के ऊपर। तो ऑप्शन कौन सा सही है बेटा? बी सही है। सिंपल कॉन्सेप्ट, नीट का क्वेश्चन। ठीक है, ओके। देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई इन एक्स डायरेक्शन। ठीक है, बना लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्स के अलोंग। इफ द वर्क डन on moving a charge of 0.2 कूलम through a distance of 2 मीटर, 0.2 कूलम को 2 मीटर से मूव कर रहे हैं along a line making 60 डिग्री with x एक्सिस। तो x एक्सिस के along तो अपनी फील्ड थी, ठीक है, और इससे एक लाइन ले लो जो इसके ऊपर 60 डिग्री पर इंक्लाइंड है, और यहां पे बेटा आप कर क्या रहे हो कि एक चार्ज को मूव कर रहे हो। ये मूव किया पॉइंट O से A तक, ठीक है, और इसमें बोला गया है कितने मीटर? OA की जो लेंथ आपको दी हुई है 2 मीटर, 2 मीटर अपन ने इसको चार्ज को मूव करा, ठीक है, और जो चार्ज का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है ये है 0.2 कूलम, ठीक है, और जो वर्क डन लग रहा है O से A तक चार्ज को ले जाने में 4 जूल का काम हमने करा है। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E? तो बेटा E की जो वैल्यू है वो अपन को फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन अगर क्लियर हो गया है तो अब इसकी अप्रोच भी देख लो, कॉम्प्रीहेंड कर रहे हो क्या क्वेश्चन? तो बेटा अपन ने पढ़ा है डेल्टा V इज इक्वल्स टू नेगेटिव इंटीग्रेशन वेक्टर E डॉट वेक्टर dr, पढ़ा हुआ है। अच्छा, जहां पे ये जो डेल्टा V है ना, ये O से A तक अपन लेकर जा रहे हैं, तो इसको अपन लिख सकते हैं क्या? ध्यान से देखते जाना। E अगर डॉट हटा दें तो dr क्या बन जाएगा? OA। मैग्नीट्यूड में लिख रहे हैं, E का मैग्नीट्यूड, dr बन जाएगा अपना OA, और cos 60 डिग्री, ठीक है, cos 60 डिग्री। डेल्टा V मतलब कि W बाई Q, और Q कितना है अपना? 0.2 कूलम का है। E निकालना था, E निकालो। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। देखो E का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है बेटा, तो यहाँ पे आप माइनस साइन सिर्फ इतना शो करता है कि फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज हो रही है, ये शो करता है ना। कैन ड्रॉप क्यों? वी विल फाइंड E का मैग्नीट्यूड, ठीक है, ओके। तो E इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? यहाँ पे W की वैल्यू रख दो, वर्क डन कितना था? 4 जूल का था, तो 4 अपन ने W की वैल्यू रख दी, नीचे 0.2 ऑलरेडी था, 0.2 ऑलरेडी था, ये OA नीचे आएगा, cos 60 नीचे आएगा, OA कितना है? 2 मीटर नीचे आएगा, cos 60 होता है 1/2 मतलब 0.5 है ना, तो ये भी नीचे आएगा। अब कुछ नहीं है, सिंपल सिंपल जो भी आप सॉल्व कर सकते हो आपको सॉल्व कर देना है, ठीक है, ओके। डेसिमल हट गया तो ऊपर आ गया आपका 100, 2 5 ज़ा 10, 10 से एक 0 कट गया, ठीक है, फिर 2 5 ज़ा 10, 4 5 ज़ा 20, तो 20 न्यूटन पर कूलम। फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है बेटा? 20 न्यूटन पर कूलम, मतलब कि ऑप्शन डी सही है, ठीक है। तो जैसे ही आपको बोला है कि फील्ड है और फील्ड के किसी मतलब लाइन के अलोंग या फील्ड के अलोंग चार्ज को मूव किया जा रहा है, तो E डॉट dr याद आएगा, और अगर वर्क फाइंड आउट करना है तो डेल्टा V से तो आप W निकाल ही सकते हो। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट है, आप इसको और भी 1-2 कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर सकते हो, आपकी मर्जी है ना। ये सबसे सिंपल कॉन्सेप्ट है, तो इसको फिर से मैं क्या कहूंगी? नोट कर लो। कर लिया तो बहुत बढ़िया है ना। अगला सवाल,
द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट एक्स वाई जेड गिवन बाय, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट क्या होगा। फिर से यहाँ पे कॉन्सेप्ट देख लो बेटा, अगर कॉन्सेप्ट याद नहीं है तो मैंने आपको बताया था कि जब आपको पोटेंशियल, और मैंने बोला भी था कि ऐसे सवाल नीट में बहुत बार आते हैं, तो ये आया हुआ सवाल है ना। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड याद रखना है, क्या लिखेंगे बेटा, माइनस, ठीक है, ब्रैकेट में डेल बाय डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाय डेल वाई जे कैप प्लस डेल बाय डेल जेड के कैप, ये आपकी फील्ड होती है, ठीक है, ये आपकी फील्ड होती है। अब आप चाहो ना तो सीधा सीधा भी डिफरेंशिएट करके इसका वैल्यू पता कर सकते हो कि ए बी सी डी में से कौन सा सही दिख रहा है आपको, ठीक है। सबसे पहले तो बेटा डेल बाय डेल एक्स ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है, इसमें अपन वाई और जेड को कांस्टेंट कर देंगे। डेल बाय डेल वाई में एक्स और जेड को कांस्टेंट कर देंगे, और जेड के साथ कर रहे हैं तो एक्स और वाई को कांस्टेंट कर देंगे, है ना। ये अपन का फंडामेंटल प्रिंसिपल है। तो डेल बाय डेल एक्स अगर अपन करें, देखो इस इक्वेशन में मैं लिख देती हूँ, एक काम करती हूँ, यहाँ पे मैं v की वैल्यू लिख देती हूँ। तो v इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, माइनस एक्स स्क्वायर वाई। और पिछला लेक्चर अगर नहीं देखा है तो पिछला लेक्चर जरूर देख लेना। अगर अभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे ज्यादा लेक्चर्स मैंने फिनिश नहीं करे बेटा, 3-4 हुए होंगे, उनको देख लेना एक बार, ताकि आप इन क्वेश्चंस को एकदम वन गो में कर पाओ, तब आप ज्यादा स्मूथली कर पाओगे और मजा आएगा क्वेश्चंस को करने में, ठीक है। सो माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स जेड क्यूब प्लस 4, यही है क्या, क्रॉस चेक कर ले, माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स जेड क्यूब प्लस 4, ठीक है, ओके। अब इसके 3 कंपोनेंट निकाल लेते हैं, ठीक है। अरे हाँ, लिखते लिखते याद आया कि भैया डेल बाय डेल एक्स किसका, v का, है ना भैया। डिफरेंशिएशन किसका कर रहे हो, ग्रेडियंट किसका निकाल रहे हो, पोटेंशियल ग्रेडियंट, है ना। तो डेल v बाय डेल एक्स करें, यहाँ पे माइनस वाई कॉन्स्टेंट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, ठीक है। यहाँ पे माइनस जेड क्यूब कॉन्स्टेंट हो जाएगा और x का हो जाएगा 1, यहाँ पे तो x है ही नहीं तो 0, ठीक है, ओके। तो डेल v बाय डेल एक्स अभी तक सिर्फ इतना ही निकाला है बेटा अपन ने, तो कितना आ रहा है, अभी अपन ने निकाला सिर्फ और सिर्फ डेल v बाय डेल एक्स, तो कितना आ रहा है, माइनस 2x y माइनस जेड क्यूब, माइनस जेड क्यूब। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए यहाँ पे माइनस का साइन होना चाहिए, तो इनके साइन इंटरचेंज कर दो, तो प्लस प्लस, और इसके साथ आ जाएगा आई कैप। तो ये आपका ई एक्स बना, अभी तो ये क्या बना, ई एक्स। ऐसे ही अब अपन निकालते हैं क्या, अब अपन सेकेंड निकालेंगे डेल वी अपॉन डेल वाई, ठीक है। तो इसको वाई के साथ करेंगे पूरी इक्वेशन को, ठीक है। तो यहाँ पे जो वाई का डिफरेंशिएशन होगा वो हो जाएगा 1 और माइनस एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट, ठीक है। यहाँ पे y है ही नहीं, यहाँ पे y है ही नहीं, तो अगर मैं बोलूँ ई वाई बताओ कि ई वाई कितना आ रहा है, तो ई वाई फिर से देखो, यहाँ पे अगर मैं माइनस साइन लगा दूँ तो ये प्लस हो जाएगा, तो खाली एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर जे कैप। अब अपन निकालते हैं क्या, डेल v बाय डेल z निकालते हैं। यहाँ पे z है नहीं तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे z है माइनस एक्स एज इट इज, जेड क्यूब का हो जाएगा 3z स्क्वायर, आगे माइनस साइन लगाओगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो 3x z स्क्वायर, यहाँ पे z नहीं है 0 हो जाएगा। तो अगर ई जेड की बात करी जाए तो ई जेड कितना हो जाएगा, 3x z स्क्वायर के कैप, 3x z स्क्वायर के कैप, ठीक है। अब आपको खाली इन तीनों को ऐड करके लिख देना है, तीनों को ऐड करके लिख दोगे, ठीक है। तीनों को ऐड करो और वेक्टर फॉर्म में लिख दो, तो आपका जो वेक्टर ई बनेगा, है ना, ई एक्स आई कैप, तो ई एक्स आई कैप कितना हो जाएगा, 2xy प्लस जेड क्यूब, इसके साथ आई कैप, ठीक है। फिर प्लस एक्स स्क्वायर जे कैप, फिर प्लस 3x जेड स्क्वायर के कैप। मैच कर लो कौन सा ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। पहला ही ऑप्शन अगर आप देखो, सबसे पहला ऑप्शन बेटा, है ना, एज इट इज डिट्टो सेम दिख रहा है, ऑप्शन ए 2xy, चेक कर लो बेटा। तो अपना ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, रेडी स्टडी गो। इन अ रीजन द पोटेंशियल इज रिप्रेजेंटेड, देखो फिर से पोटेंशियल की इक्वेशन दी है, v इन वोल्ट्स एंड xyz आर इन मीटर्स, द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ चार्ज ऑफ 2 कूलम situated at point,
क्वेश्चन एक लेवल एडवांस होता है। अभी आपसे फील्ड पूछी जा रही थी, अब आपसे फोर्स पूछा गया है। देखो बेटा, एक बार आपने ध्यान से अप्रोच क्या होगी, अप्रोच समझ लो, और क्वेश्चन पढ़ते ही अप्रोच आपके दिमाग में आनी चाहिए। अगर फोर्स पूछा है ना, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑप्शंस में फोर्स का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, मतलब जो भी फोर्स होगा आपको पता है कि चार्ज टाइम्स ई होता है, तो ई आप निकाल लोगे और ई का मैग्नीट्यूड निकालो। ई का मैग्नीट्यूड निकाल के यहाँ पे क्यू की वैल्यू 2 कूलम दी हुई है, ठीक है, तो ई का मैग्नीट्यूड निकालो, 2 से मल्टीप्लाई करो, आपका फोर्स आ जाएगा। करेक्ट है। अच्छा, और किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। तो जो भी आप ई निकालोगे, ठीक है, जो भी ई निकाला जाएगा उसमें आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या रखनी है बेटा, 1 1 1। तो निकालें जरा, ई निकालते हैं, फिर से देख लो। सबसे पहले माइनस डेल वी बाय डेल एक्स करते हैं, ठीक है। तो पहले वाले टर्म में x है 6 कांस्टेंट x का 1, ठीक है, फिर माइनस 8y कांस्टेंट x का 1 डिफरेंशिएशन। यहाँ पे x नहीं है 0, यहाँ पे x नहीं है 0, ठीक है। फिर क्योंकि यहाँ पे माइनस करना था तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। माइनस डेल v बाय डेल y करते हैं, यहाँ पे y नहीं है 0, ठीक है, और बाकी तीनों में y है। माइनस 8xy, तो देखो माइनस 8x कांस्टेंट और y का 1, माइनस 8y माइनस 8 कांस्टेंट y का 1, प्लस 6z कांस्टेंट y का 1। आगे माइनस साइन लगाओगे तो साइन चेंज कर दो, प्लस प्लस, और ये हो जाएगा माइनस, ठीक है। आगे इसको लिख दो, क्या हो जाएगा बेटा, 8x प्लस 8 माइनस 6z, ये कह लो 8x माइनस 6z, 8x माइनस 6z और प्लस 8, ये वैल्यू आ रही है माइनस डेल्टा वी बाय डेल्टा वाई की। अब माइनस डेल्टा वी बाय डेल्टा जेड निकाल लें। पहले वाले में जेड है नहीं, पूरा कांस्टेंट 0 हो जाएगा, इसमें जेड नहीं है, पूरा कांस्टेंट 0, इसमें जेड नहीं है, पूरा कांस्टेंट 0, सिर्फ 6yz बचेगा। तो यहाँ पे 6y कांस्टेंट और z का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, आगे माइनस साइन लगाए तो आगे माइनस साइन लगा दो, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस 6y, ठीक है। अब अगर मैं पूछूं कि वेक्टर ई बताओ, वेक्टर ई कैसे लिखा जाएगा, तो जो माइनस डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स है इसके साथ आई कैप लगाना है आपको। कितना आ रहा है, 8y माइनस 6, तो 8y माइनस 6 आई कैप, ठीक है। सेकेंड वाले में आपको लगाना है जे कैप, तो प्लस 8x माइनस 6z प्लस 8 के साथ लगेगा जे कैप। करेक्ट है बेटा, ओके। उसके बाद डेल्टा वी बाई डेल्टा जेड की बात करते हैं, है ना, तो माइनस 6y के कैप। तो बेटा ये आ गई आपकी क्या, फील्ड, है ना। अब ये सेम फील्ड आपको 1 1 1 पे निकालनी है, ठीक है। पॉइंट्स क्या है, कोऑर्डिनेट्स क्या है पॉइंट के, 1 1 1, तो यहाँ पे एक्स वाई जेड को 1 1 1 रख दो, है ना। तो ये हो जाएगा 8 1 जा 8 माइनस 6 2i कैप, ठीक है। फिर प्लस 8 1 जा 8 माइनस 6 2 प्लस 8 10 जे कैप, 6 1 जा 6, सो माइनस 6 के कैप, ठीक है। आई जे के की वैल्यू, ये एक्स वाई जेड की वैल्यू 1 1 1 रख दी। अब नेक्स्ट इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो, है ना, इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो आपको पता है क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा बताओ, 4 और 100 और 36, तो 4 और 36 तो बेटा 140 हो गए, तो ये हो गए 100 और 40 140, कितना हो गया, अंडर रूट 140। अंडर रूट 140 को कैसे लिख सकते हो, 14 इंटू 10, 14 इंटू 10, और 14 इंटू 10 को 2 इंटू 7 2 इंटू 5, है ना, तो 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 5, कितना हो जाएगा, 2 रूट 35 न्यूटन पर कूलम, 2 रूट 35 न्यूटन पर कूलम। ये तो फील्ड आई है, फील्ड का मैग्नीट्यूड है। अब बात करें नाउ, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको फोर्स निकालना था चार्ज पे, ठीक है। कितने कूलम का चार्ज था, 2 कूलम का, तो 2 इंटू 2 रूट 35, कितना आ गया बेटा, 4 रूट 35 न्यूटन, 4 रूट 35 न्यूटन, यानी कि आपका ऑप्शन डी सही है। तो अभी तक आपने पोटेंशियल से फील्ड कैसे निकालना है वो सीखा, और फील्ड से फोर्स कैसे निकालना है किसी चार्ज पे, आप वो भी निकाल सकते हो, ठीक है, समझ आ गया।
अगर आपने ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया था तो मैं आपके दिमाग की दाद देती हूँ, ठीक है, और नहीं गया तो कोई बात नहीं बेटा, नोट्स अच्छे से बनाते चलना, है ना। ओके, इन ब्रिंगिंग एन इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स अनदर इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के पास दूसरा इलेक्ट्रॉन लाया जाए, द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो सिस्टम की है उस पर क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट देखो, कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, सबसे पहले तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, ठीक है, ऑफ टू चार्ज सिस्टम की बात करते हैं। तो दो चार्ज सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी जो होती है, ठीक है, अगर वो ग्रेटर देन जीरो तो इंक्रीज हो रही है ना। कब होती है ग्रेटर देन जीरो, जब Q1 इंटू Q2 का प्रोडक्ट ग्रेटर देन जीरो हो, ठीक है। सिमिलरली ये लेस देन जीरो मतलब डिक्रीज हो रही है, कब, जब Q1 इंटू Q2 का जो प्रोडक्ट है ये जीरो हो, है ना। तो फर्स्ट केस क्या है, इंक्रीज कर रही है, सेकेंड केस क्या है, डिक्रीज कर रही है। अब देखो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा इलेक्ट्रॉन r डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, इस दूसरे इलेक्ट्रॉन को अपन इन्फिनिटी से लाकर यहाँ रख रहे हैं, तो Q1 अपना क्या है माइनस ई, Q2 अपना क्या है माइनस ई, है ना। तो जाहिर सी बात है हियर Q1 इंटू Q2 इज इक्वल्स टू ई स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब क्या है, पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीज, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। और नहीं समझ आया तो आपको पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस का फॉर्मूला पता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट Q1 Q2 बाय R, ये फॉर्मूला तो पता ही है ना। तो बेटा कब होगा ग्रेटर देन जीरो, जब ये प्रोडक्ट ग्रेटर देन जीरो होगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या है बेटा, ऑप्शन बी इंक्रीजेस, ऑप्शन बी इंक्रीजेस। नोट करते जाओ, अच्छे से नोट करते जाओ, पहले आंसर आ गया तो मैं क्या ही रहूं, तारीफ के काबिल हो, कमेंट में बता देना साथ साथ में, है ना। ऑनेस्टी इज दी ओनली पॉलिसी, और मैं उस पर बिलीव कर रही हूँ कि जब भी आप अपना आंसर लिख रहे हो, और अगर आपने मुझसे पहले सच में सॉल्व किया तो आपने सच में आंसर लिखा है, ठीक है, नहीं तो नहीं लिखा है। ओके, आइडेंटिकल चार्जेस माइनस क्यू आर प्लेस्ड एट ईच कॉर्नर्स ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड बी। अपन को बोला एक क्यूब ले लेते हैं, चलो, तो ये अपन ने क्यूब ले लिया, ठीक है, ये क्यूब ले लिया, और इसमें बोला है कि आइडेंटिकल चार्जेस जो हैं, ठीक है, माइनस क्यू रखे हुए हैं कॉर्नर्स पे। तो यहाँ पे माइनस क्यू 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 माइनस क्यू, आठों कॉर्नर पर माइनस क्यू चार्ज रखे हुए हैं, ठीक है। सिमेट्रिक सिस्टम है पूरा, ठीक है। बोला है साइड लेंथ बी है इस क्यूब की, है ना, साइड लेंथ कितनी है बी। देन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्लस क्यू प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द क्यूब। तो क्यूब के सेंटर पे अगर आप एक प्लस क्यू चार्ज रख दो, ये क्यूब फिर से बना लिया, सेंटर का मतलब क्या, डायगोनल का इंटरसेक्शन पॉइंट, है ना। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे आपको एक प्लेन के साथ समझा रही हूँ, तो ये देखो बेटा, ये डायगोनल्स हो गई, बहुत सारी डायगोनल बना सकते हो, सिंप्लिसिटी के लिए मैं एक ही डायगोनल बना रही हूँ। ऐसे ही आप इसको और इसको जोड़कर यहाँ से भी एक प्लेन बनेगा, ठीक है, तो एक डायगोनल बना रहे हैं ना। तो यहाँ पे बेटा सेंटर पे ये अपने प्लस क्यू चार्ज रख दिया, ठीक है। तो आपको पता है कि अगर मैं पूछूं कि इस सेंटर पे डायगोनल जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हो, सेंटर पे नेट फील्ड जीरो होती है, तो अपन को पता है सिमेट्रिक सिस्टम कभी भी होगा तो ठीक उसके ज्योमेट्रिक सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। पर पूछा है इस पॉजिटिव चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ये क्वेश्चन पूछा है। देखो जाहिर सी बात है, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे 8 चार्जेस है, अगर मैं बोलूं यहाँ पे माइनस क्यू है, तो इसकी वजह से यहाँ पे जो भी पोटेंशियल एनर्जी होगी, जो भी होगी, मान लो वो यू है, बिकॉज ऑफ दिस माइनस क्यू, तो बिकॉज ऑफ दिस माइनस क्यू कितनी होगी यू, बिकॉज ऑफ दिस माइनस क्यू कितनी होगी इस पॉइंट पे यू, है ना। सबसे इक्वल डिस्टेंस पे, सारे चार्जेस से इक्वल डिस्टेंस पे रखा है, राइट। तो यू नेट ऑफ प्लस क्यू एट सेंटर ऑफ क्यूब is equals to 8 times u, where u is equals to potential energy of any one pair of plus q and minus q, ऐसे लिख सकते हैं। तो खाली अपन को ये u निकालना है और 8 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक। अच्छा, तो u कैसे निकालेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्जेस का प्रोडक्ट q प्लस और q माइनस, तो माइनस q का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय,
डिवाइडेड बाय ये जो डिस्टेंस आपको दिख रहा है कौन सा, ये डिस्टेंस, इसको r बोल रहे हैं, है ना, तो डिवाइडेड बाय r, करेक्ट, ये हो जाएगा। अपन को खाली r ही तो निकालना है, तो r निकालने के लिए इसको थोड़ा एक्सटेंड करो, ये 90 डिग्री होगा। आपको पता है ये जो क्यूब की लेंथ है आपको b दी हुई है, ये इस स्क्वायर की साइड है ना, देखो बेटा ये जो है ये नीचे वाले स्क्वायर की साइड है, तो ये b√2 हो जाएगा, ठीक है, ये b√2 हो जाएगा। तो अब बताओ ये कितना होगा, ये कितना होगा, यहाँ पे मैं इसको नाम दे देती हूँ, ये पॉइंट है a, ये पॉइंट है b, ठीक है, तो लेंथ ऑफ ए बी, ठीक है, लेंथ ऑफ ए बी, ऑफकोर्स ये r है इधर, ये इधर r होगा, r और r, 2r, 2 टाइम्स r, ठीक है, इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, √b² प्लस b√2 का होल स्क्वायर, है ना, तो कितना हो जाएगा, b² कॉमन, 1 + 2 3, सो b√3, तो यहाँ से r कितना आ गया बेटा, b√3/2 आ गया, b√3/2 आ गया, ठीक है। अब अपन को ये r जो है इस इक्वेशन में पुट करना है। इतनी बातें क्लियर हो गई, तो यहाँ पे पुट कर दिया जाए, ये अपन यहाँ पे पुट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस q², ठीक है, r की जगह पे b√3 और ऊपर 2 पुट कर दो, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4। कोई दिक्कत है, कुछ प्रॉब्लम, ऐसी बात जो समझ नहीं आई, सब आ गई, पर अभी अपना काम खत्म नहीं हुआ, अपन को u नेट निकालना था, है ना, ठीक है। तो अब ये इसकी बात करते हैं, u नेट इज इक्वल्स टू 8 टाइम्स u था, तो 8 टाइम्स, और u की वैल्यू कितनी आ रही है देखो, -q² ऊपर नीचे 2√3 पाई एप्सिलॉन नॉट b, ये 2 4 हो जाएगा, तो कितना आ रहा है, -4q², ठीक है, नीचे क्या आ रहा है, √3 पाई एप्सिलॉन नॉट b, ठीक है। सो फिर से बता दूं, यहाँ पे अपन ने सिर्फ सिंपली मैंने आपको ये बताया कि यहाँ r कैसे निकालना है, ये यहाँ से यहाँ तक ये r कैसे निकालना है, वो निकाल लिया, तो फॉर्मूला आपको पता है, ये आपका फॉर्मूला होगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 चार्जेस प्लस q एंड माइनस q, फिर उसको 8 कॉर्नर है, ऐसे टोटल 8 सिस्टम बनेंगे, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल जो पोटेंशियल एनर्जी है प्लस q की वो आ जाएगी, ठीक है। चेक करते हैं कि ये आंसर कहाँ पे टिक रहा है, -4q² √3 पाई एप्सिलॉन नॉट b, ठीक है, √3 कौन सा ऑप्शन है बेटा, ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। वंस अगेन अगर आपने मेरे से पहले फाइंड आउट करा है तो आई एम मोर देन हैप्पी, ठीक है। तो फिर तो ऐसा लग रहा है ना कि हाँ क्लास चल रही है, सच में ईमानदारी से बैठ के सॉल्व करो, नहीं करा तो फिर करना जरूर, ठीक है, ओके। सो एज पर दिस डायग्राम अ पॉइंट चार्ज प्लस q इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन O, ये जो डायग्राम है यहाँ पे ओरिजिन पे, ठीक है, एक प्लस q चार्ज रखा हुआ है, वर्क डन इन टेकिंग अनदर चार्ज माइनस q फ्रॉम द पॉइंट A, ठीक है, A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है 0a, मतलब ये जो लेंथ है यहां से यहां तक की, ये छोटा a है, ठीक है। तो यहां से माइनस q चार्ज को मूव किया जा रहा है टू अनदर पॉइंट B, और इसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं a0, यानी ये लेंथ भी ये एक्स एक्सिस पे है, तो ये a लेंथ, यहाँ a लेंथ, यहाँ a लेंथ, ठीक है। तो कितना काम करोगे इस माइनस q चार्ज को यहां से यहां तक ले जाने में, व्हाट इज योर वर्क डन, सो वॉट एवर द पोटेंशियल एनर्जी चेंज, जितना भी इस माइनस q का एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुआ है उतना ही काम आपने इसके ऊपर करा है, ठीक है। तो वर्क डन फ्रॉम A टू B, ठीक है, इन मूविंग माइनस q चार्ज, माइनस q को A से B तक ले गए, तो जो वर्क डन होगा वो हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी एट A, किसका, ऑफ माइनस q, ठीक है, सॉरी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी एट B ऑफ माइनस q, ठीक है, माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट A ऑफ माइनस q। तो इस चार्ज का फाइनल, बेसिकली इसको और शॉर्ट में लिख दो तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, ओके। अब इस पॉइंट पे जो इसका पोटेंशियल एनर्जी होगा, है ना,
कायदे से वो होना चाहिए एट दिस पॉइंट UF इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट Ke, इन दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट Q इंटू माइनस Q डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस कितना हो गया बेटा, A हो गया, करेक्ट। और अगर मैं इस पॉइंट पे पूछूं तो UI इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट Q माइनस Q और फिर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ये भी A था, ठीक है। तो जो इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी वो सेम है। व्हाट इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी? नो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। सो व्हाट इज द वर्क डन? ठीक है, सो वर्क डन इक्वल्स टू डेल्टा U इज इक्वल्स टू 0 क्योंकि देयर इज नो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। करेक्ट आंसर इज 0। अब ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है ताकि ऐसा कोई दूसरा क्वेश्चन आए तो आपको समझ में आ जाए। लेकिन अगर आपका ये नीट का क्वेश्चन होता और आपको ये सॉल्व, इतना लंबा सॉल्यूशन नहीं कर सकते थे बेटा, आपको सिस्टम देखना है, सिस्टम सिमेट्रिक है। Potential energy is product of two charges by distance between them, right? And of course times electrostatic constant. तो A पे उतना ही आ रहा है और B पे उतना ही आ रहा है, तो इतना तो आप खाली देख कर विजुलाइज करके कि सिस्टम इज कंप्लीटली सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू दिस ओरिजिन O, है ना। Hence there is no change in potential energy, ठीक है, and hence the work done must be 0, ठीक है। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट बच्चा? चलो अगले सवाल पे चलते हैं ना, अगले सवाल पे चलते हैं। टू चार्जेस Q1 एंड Q2 आर प्लेस 30 सेंटीमीटर अपार्ट। देखो अगर आपको दिख ना रहा हो तो मैं बता दूं, ये जो चार्ज है यहाँ पे ये है Q1 और यहाँ ये जो चार्ज है ये Q2 है और इनके बीच का ये जो डिस्टेंस है बेटा ये 30 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये 30 सेंटीमीटर है। As shown in the figure, a third charge Q3 is moved along the arc of a circle of radius 40 सेंटीमीटर। यहाँ पे C पॉइंट पे एक तीसरा चार्ज रखा है Q3, ठीक है, और उसको ये जो आर्क आपको दिख रहा है इसके अलॉन्ग मूव कर रहे हैं। इस आर्क की रेडियस 40 सेंटीमीटर है, 40 सेंटीमीटर इस आर्क की रेडियस है। मतलब कि ये जो आपको लेंथ दिख रही है यहां से यहां तक ये 40 है, ठीक है, जाहिर सी बात है यहां से यहां तक भी 40 होगी, ठीक है। तो ये जो BD आपको दिख रहा है, BD B से D तक, B से D तक 40 माइनस 30 ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, अगर इस सिस्टम का जो पोटेंशियल एनर्जी चेंज है, ठीक है, वो ये है, तो K क्या होगा ये बताओ, K क्या होगा? पहले तो अपन बात करते हैं डेल्टा U, ठीक है, दैट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम की। तो ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम के बराबर होना चाहिए, करेक्ट। पहले अपन बात करते हैं फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो फाइनली Q3 चार्ज D पॉइंट पे था, तो D पॉइंट पे जब Q3 को अपन ने लाके रखा, ठीक है, सबसे पहले वही बात इमेजिन कर लो कि Q1 इंफिनिटी से लाके A पे रखे थे, 0 वर्क डन, ठीक है। अब उसके बाद Q2 लाके B पे रख दिए, तो Q2 को लाके रखने में आपको कितना वर्क डन करना पड़ा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट Ke, Q1 Q2 और दोनों के बीच के डिस्टेंस को आप 0.3 मीटर लिख सकते हो, करेक्ट। उसके बाद आप Q3 को इंफिनिटी से लाके कहीं D पे रखते हो, पटकते हो, ठीक है। तो Q3 को लाए थे तो यहाँ पे आपको वर्क Q1 के अगेंस्ट और Q2 के अगेंस्ट, दोनों के अगेंस्ट करना पड़ा होगा, ठीक है। सो वर्क डन ऑन Q3 अगेंस्ट Q1 कैसे लिखोगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट Ke Q1 Q3 और दोनों के बीच का डिस्टेंस Q1 Q3 का एट पॉइंट D, ठीक है, यहाँ पे एट D की बात करी जा रही है, ठीक है, जब Q3 को हमने D पे रख दिया है, ठीक है। तो AD डिस्टेंस कितना है, 40.4 रख दिया जाएगा और Q3 पे जो वर्क हुआ है Q2 के अगेंस्ट, तो KE, ठीक है, Q2 Q3 0.1 मीटर ऐसे रख दिया जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व अगर कर दो जरा, चलो क्या ही सॉल्व करना, ऐसे ही रहने दो, फिलहाल ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इनिशियल की बात करते हैं, तो इनिशियली जो Q3 था अपना एट C था, एट C, Q3 एट C, उसको अपन इनिशियल एनर्जी कह रहे हैं, ठीक है, Q3 एट C। तो उस टाइम पे Q1 के अगेंस्ट Q3 को वहां रखने में जो आपने वर्क डन किया होगा बेटा, ठीक है, कितना होगा, KE Q1 Q3 और दोनों के बीच का Q1 और Q3 के बीच का डिस्टेंस कितना है अपना 0.4 है, ठीक है, ओके। उसके बाद देखो बेटा Q3 के ऊपर Q2 की वजह से जो वर्क हुआ होगा, Q3 की वजह से
Q3 के ऊपर Q2 की वजह से जो वर्क हुआ होगा, इसके लिए आपको ये डिस्टेंस पता होना चाहिए। कौन सा डिस्टेंस? ये वाला डिस्टेंस। तो ये अगर 0.3 है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 0.4 है, तो हाइपोटेन्यूज का लेंथ निकाल लोगे तो ये 0.5 आ जाएगा, है ना? करके देख लो बेटा बेसिक मैथ से, इसको निकाल के बताओ 0.5 आएगा। तो Q3 जब C पे रखा था तो Q2 की वजह से उस पर कितना वर्क डन होगा? उस पे होगा KE Q2 Q3 बाय 0.5, ठीक है। अब जब आप UF माइनस UI करोगे, ठीक है, देखते जाना, जब आप डेल्टा U निकालोगे, डेल्टा U निकालोगे, UF में से UI को माइनस करोगे, देखो बेटा Q1 Q3 0.4 और Q1 Q, ये बिल्कुल डिट्टो सेम है, ये कैंसिल हो जाएंगे ये दोनों टर्म जब UF माइनस UI करोगे, करेक्ट है? ओके। अब एक और गौर देखना यहाँ पे, जब हमने Q3 को D पे रखा था, Q3 को अपन ने D पे रखा था, हम कहते हैं टू मेक द सिस्टम, किसी सिस्टम को अपन बना रहे हैं तो क्या कार्य किया जाए, क्या काम किया जाए। जब हमने Q3 को D पे रखा था तो A और B फिक्स हैं, A और B अपने क्या हो गए? फिक्स्ड चार्जेस हो गए, फिक्स्ड चार्जेस, ठीक है। तो अगर मैं कहती कि पूरा सिस्टम आपने बनाया है, तो पूरे सिस्टम को बनाने के लिए आप A को इन्फिनिटी से लाते और Q1 पे रखते, है ना? A को कहां से लाते? इन्फिनिटी से, और Q1 पे रखते, 0 वर्क डन। फिर B को इन्फिनिटी से लाकर Q2 पे रखते, है ना? तो B को जब इन्फिनिटी से लाकर Q2 पे रखते तो कितना वर्क डन होता? ये वर्क डन होता आपका, करेक्ट है? करेक्ट है। पर अब ये जो वर्क डन होगा, ठीक है, ये नहीं होगा, ये 0 लिया जाएगा। क्यों? बिकॉज Q1 एंड Q2 आर फिक्स्ड चार्जेस, दोनों के दोनों फिक्स्ड चार्जेस हैं। उस सिस्टम को नहीं बनाना, खाली Q3 को घुमाने फिराने में कितना एनर्जी लग रहा है, तो ये टर्म यहां नहीं ली जाएगी, ठीक है, ये टर्म यहां नहीं ली जाएगी। इसीलिए मैंने पहले आपको पूरे सिस्टम की एनर्जी बताई, और पूरे सिस्टम की एनर्जी बताने के बाद मैं आपको समझा रही हूं कि जब हम क्वेश्चंस करते थे तो ये चार्ज भी लाए, वो चार्ज भी लाए, फिर वो चार्ज, पर यहां पे आपको बोला गया है कि A और B फिक्स्ड हैं, तो उसको बनाने के लिए आप काम नहीं कर रहे हो, Q3 को घुमाने के लिए काम कर रहे हो, ठीक है। अब देखो फाइनली आपके पास क्या बच रहा है, UF इज इतना एंड UI इज इतना, और UF में से UI को माइनस करोगे तो देखो बेटा KE Q2 Q3, ये तो कॉमन आ जाएगा, ठीक है, ये कॉमन आ जाएगा। ब्रैकेट में UF 0.1 नीचे है ना बेटा, तो डेसिमल हटाओ तो ऊपर 10 हो जाएगा, माइनस डेसिमल हटाओ ऊपर 10, 5 2 10, ठीक है। ये कितना आ गया आपका? 8 KE Q2 Q3, 8 KE Q2 Q3, और ये आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, ये आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, क्वेश्चन में गिवन है डेल्टा U कितना? Q3 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, तो ये वैल्यू रखो यहाँ पे, Q3 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इनटू K। अब जो जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करते हैं, Q3 कैंसिल, ठीक है। ये KE जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट जो है, इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रखोगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो K की वैल्यू निकालनी थी, कितनी आ रही है? 8 टाइम्स Q2, ऑप्शन A 8 टाइम्स Q2 आपका सही हो गया, ठीक है। क्लियर हुआ बेटा कॉन्सेप्ट? यहाँ पे इस क्वेश्चन को एक बार फिर से रिविजिट करके जरूर देख लेना, अगर आपको ना समझ आया हो, और समझ आ गया तो बेहतरीन, बहुत बढ़िया, शानदार। अब अगला सवाल क्या बेटा? 4 इलेक्ट्रिक चार्जेस प्लस Q माइनस Q एंड माइनस Q आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 2L, ठीक है। स्क्वायर दिख रहा है, साइड 2L है, प्लस Q यहाँ रखे हुए हैं, ठीक है, और माइनस Q यहाँ रखे हुए हैं। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट A, इस A पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? मिडवे बिटवीन द टू चार्जेस प्लस Q, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के ठीक सेंटर में A पॉइंट पे क्या पोटेंशियल होगा, ये अपन को निकालना है। देखो अगर ज्योमेट्रिकली देखा जाए तो ये जो A पॉइंट है, ये दोनों से यहाँ पे जो डिस्टेंस है इक्वल है, ठीक है। तो अगर इसकी वजह से यहाँ पे मैंने कहा कि V पोटेंशियल है, तो इसकी वजह से भी कितना होगा? V, यानी कि
2v इन दोनों की वजह से पोटेंशियल हो जाएगा। सिमिलरली ये जो डिस्टेंस है बेटा, है ना, जितना इसका यहाँ से होगा उतना ही डिस्टेंस, तो अगर इसकी वजह से v डैश है पोटेंशियल, तो इसकी वजह से भी v डैश होगा, तो 2v डैश। तो पोटेंशियल जो एट पॉइंट A बन रहा है वो क्या बन रहा है, 2v प्लस v डैश बन रहा है। ठीक है, फिर से देख लो, v क्या है, v है पोटेंशियल एट A ड्यू टू प्लस q चार्ज। ठीक है, और v डैश क्या है, पोटेंशियल एट A ड्यू टू माइनस q चार्ज। ठीक है, ओके। अब वैल्यू लिखना शुरू कर देते हैं। तो पोटेंशियल एट पॉइंट A V इज इक्वल्स टू, ठीक है, 2। अब देखो V का जब आप एक्सपेंशन करोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट चार्ज बाय डिस्टेंस, तो Ke को कॉमन ले सकते हो। ठीक है, इसमें चार्ज है आपका Q और ये डिस्टेंस है L, तो Q बाय L। ठीक है, फिर प्लस यहाँ पे चार्ज आपका माइनस है, तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस Q बाय ये जो डिस्टेंस है, देखो ये 2L है, क्योंकि यहाँ पे आप पढ़ो स्क्वायर की साइड क्या बोली है, 2L है ना, और ये L है, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2L का स्क्वायर तो 4L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 5 रूट में और L बाहर, तो कितना आ जाएगा ये L रूट 5। कितना आ गया बेटा, L रूट 5 आ गया। ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक L रूट 5, तो ये हो गया आपका L रूट 5। ठीक है, इज इक्वल्स टू 2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हो, एक्सपैंड करना है तो कर दो, Q कॉमन आ जाएगा, यहाँ से L बाहर आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या बच रहा है 1 माइनस 1 बाय रूट 5। ऑलरेडी देख लो कोई आंसर यहाँ पे मैच कर रहा है क्या। देखो वैसे भी क्लियर कट दिख रहा है कि जो आपका ऑप्शन बी है अकेला इसी में 1 माइनस 1 बाय रूट 5 है, 2Q बाय L 2, ये लो खत्म, सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। 4 point charges minus Q, 2Q and 2Q are placed at each corner of square। एक स्क्वायर ले लो, चलो एक स्क्वायर ले लिया जाए, तो ये अपन ने स्क्वायर ले लिया। ठीक है, स्क्वायर जैसा दिख रहा होगा। बोला है 4 point charges minus Q 2Q are placed one at each corner of the square। ठीक है, the relation between capital Q and छोटा q for which potential at the center of the square is 0। अब बोला जा रहा है कि स्क्वायर के ठीक सेंटर में O पॉइंट पे पोटेंशियल जो भी है इन चारों चार्जेस की वजह से 0 है, तो बड़े Q और छोटे Q के बीच का क्या रिलेशन है ये अपन को फाइंड आउट करना है। तो विदाउट फर्दर वेट अपन इसको फटाफट, देखो ये R ये R ये R और ये R हो जाएगा, है ना, सारे डिस्टेंसेस इक्वल होंगे। ठीक है, अब एक चीज और देखना, सारे डिस्टेंसेस बराबर है। अगर मैंने बोला कि इसकी वजह से पोटेंशियल सेंटर पे V है माइनस Q की वजह से, ठीक है, तो इसकी वजह से पोटेंशियल बेटा कितना हो जाएगा, 2V हो जाएगा। माइनस Q की वजह से माइनस V होगा और ये 2V प्लस का हो जाएगा। अपन सीधे सॉल्व करेंगे। अब इसकी वजह से अगर मैंने बोला कि V डैश है ना, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, 2V डैश हो जाएगा, डबल है ना चार्ज उसमें, ये माइनस का तो माइनस V डैश और ये प्लस का 2V डैश। तो अब सीधे सीधे देख लो ना, 2V माइनस V, V बचा, कितना बचा 2V माइनस V, V बचा, 2V डैश माइनस V डैश कितना बचा, प्लस V डैश, प्लस V डैश बराबर 0। जहां पे V इस Q की वजह से यहां पे जो पोटेंशियल है उसकी बात हो रही है। तो देखते जाओ, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट Q बाय यहाँ पे पोटेंशियल R हो जाएगा। ठीक है, देखो माइनस साइन आपने ऑलरेडी ले लिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया है ना, ओके। अब प्लस V डैश, तो बेटा इसकी वजह से यहाँ पे कितना पोटेंशियल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपना कितना KE, ठीक है, Q है ना, इसकी वजह से Q और वही सेम डिस्टेंस R इज इक्वल्स टू, अब क्लियर कट दिख रहा है कि Q जो है वो माइनस Q के बराबर आना चाहिए, है ना, कितना आना चाहिए, Q इज इक्वल्स टू माइनस Q, Ke बाय R कॉमन ले लोगे, Q प्लस Q इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, तो Q इक्वल्स टू माइनस Q, कितना आ गया, ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन A सही है। सिंपल क्वेश्चन था, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगा आपका। अब देखते हैं अगला सवाल जो अपना है, चार्जेस प्लस Q एंड माइनस Q आर प्लेस्ड एट पॉइंट्स
कैपिटल ए एंड कैपिटल बी। देखो प्लस क्यू जो है वो हमने यहां रखा है ए पर, ठीक है, एंड माइनस क्यू को अपन ने रखा है बी पर, यहां पर माइनस क्यू को रखा है रिस्पेक्टिवली, विच आर एट अ डिस्टेंस, ठीक है। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है बेटा वो 2l है, यहां पे ये डिस्टेंस 2l है। C इज द मिड पॉइंट बिटवीन A एंड B। ये अगर मिड पॉइंट है तो ये L हो गया यहां से यहां तक, और ये भी क्या हो गया, L हो गया, ठीक है। द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज प्लस Q अलोंग सेमी सर्किल CRD। ये CRD सेमी सर्किल है, तो अगर ये सेमी सर्किल है तो ये डिस्टेंस भी L होना चाहिए। और बोला गया है कि एक प्लस Q चार्ज जो है, प्लस Q चार्ज को आप ऐसे सेमी सर्किल में मूव कर रहे हो, तो वर्क डन कितना होगा ये आपको बताना है, ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो कोई बात नहीं बेटा, देखो वर्क डन मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वर्क डन इन मूविंग कॉन्सेप्ट क्या होगा, वर्क डन इन मूविंग दिस प्लस क्यू चार्ज फ्रॉम C टू D। तो इस प्लस क्यू चार्ज की एनर्जी D पर क्या है, फाइनल एनर्जी, माइनस C पर क्या थी, इनिशियल एनर्जी, इज इक्वल्स टू नेट वर्क डन, है ना। तो सिंपल W नेट इज इक्वल्स टू UF ऑफ प्लस क्यू, ठीक है, कहाँ पे, एट D माइनस UI क्या है, एनर्जी प्लस क्यू की एट C। ये अपन को निकालना है, जिसको डेल्टा यू सिंपली कह सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले तो जब ये D पर था, जब ये जो चार्ज है ये D पर था, तब इसकी एनर्जी को कैसे लिखा जा सकता है, देखते जाओ। UF इज इक्वल्स टू, ठीक है, याद रखना फिर से, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, पूरा सिस्टम नहीं बना रहे हो, खाली एक चार्ज मूव कर रहे हो। तो ये अपने फिक्स्ड चार्जेस हैं, ए और बी अपने फिक्स्ड चार्जेस हैं, फिक्स्ड चार्जेस हैं, ये याद रखना, है ना। तो जब ये डी पर जाएगा तो इस पे वर्क डन हुआ दो चार्जेस की, दो फिक्स्ड चार्जेस की वजह से, ए और बी की वजह से, ठीक है। तो ए की वजह से इस पे कितना वर्क डन होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट के क्यू, छोटा क्यू बाय, ए से डी का डिस्टेंस कितना है, यहां तक क्या हो गया 2l और l 3l, है ना, ओके। अब इस पे वर्क डन वो जो माइनस क्यू की वजह से होगा, तो माइनस इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट क्यू बाय, ये डिस्टेंस कितना है बेटा, l, ठीक है। तो ये k कैपिटल Q छोटा q और ये नीचे का l कॉमन, ब्रैकेट में क्या बच रहा है, 1/3 माइनस 1 बच रहा है, फाइनल एनर्जी, ठीक है, ओके। उसके बाद बात करते हैं क्या, इनिशियल एनर्जी की, UI की। UI इज इक्वल्स टू, जब ये पॉइंट C पे था तब इसकी एनर्जी क्या रही होगी, देखो A की वजह से K Q डिस्टेंस L है, ठीक है, और B की वजह से माइनस K Q डिस्टेंस L है। इनिशियल एनर्जी कितनी आ रही है बेटा, 0, कितनी आ रही है, 0। तो जो है सो फाइनल एनर्जी है, जो है सो फाइनल एनर्जी है। फाइनल एनर्जी एक बार फिर से देख लो, क्या बोला है, प्लस क्यू ए पे था और जो माइनस क्यू है वो बी पे था, माइनस क्यू बी पे था, ठीक है। और अपन एक प्लस क्यू चार्ज को क्या कर रहे हैं, सेमी सर्किल CRD के लॉन्ग मूव कर रहे हैं। तो जब इसको यहां पर रखेंगे तो ए की वजह से इसमें कितनी एनर्जी होगी, के क्यू और ए का यहां तक डिस्टेंस है 3l, ठीक है। फिर बी की वजह से कितनी होगी, तो माइनस, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है बी, ठीक है, और इसका डिस्टेंस हो गया l। इसको अपन सॉल्व कर देते हैं, है ना, सॉल्व कर देते हैं तो ये अपन का कितना आ जाएगा, UF इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा माइनस, देखो बेटा माइनस 2/3 आ रहा है ना, तो माइनस 2/3 K Q छोटा Q बाय L, ये फाइनल एनर्जी आ रही है। आप कह सकते हो कि एनर्जी जो नेगेटिव आ रही है ना, यानी एनर्जी ऑफ द सिस्टम जो है डिक्रीज हो रही है एक तरीके से, ठीक, ये समझ में आ रहा है। UF माइनस UI करोगे, है ना, तो UF माइनस UI भी करोगे तो आपका UI 0 है, तो यही आपका नेट वर्क डन के बराबर भी आ जाएगा, है ना। तो वर्क डन कितना आ रहा है, 2/3 K Q बाय L। अब एक और काम कर सकते हो, यहाँ पे K को एक्सपैंड कर सकते हो, तो ये हो जाएगा 2/3 K की जगह पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख दोगे, फिर Q बाय L, तो 2 2 ज़ा 4, कितना आ गया ये Q बाय 6 पाई एप्सिलॉन नॉट L, ठीक है। ये
तो कहाँ पे दिख रहा है आपको 6 पाई एप्सिलॉन नॉट एल। तो अपना जो ऑप्शन, अच्छा यहाँ पे एक और ध्यान देना बेटा, गजब बात है, इसमें दोनों ऑप्शन सेम है, सी और डी जो है ये दोनों ऑप्शन सेम है। एक्चुअली इसमें एक ऑप्शन में नेगेटिव साइन होना चाहिए था, क्योंकि वर्क डन जो है अपना नेगेटिव आएगा, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो है नेगेटिव आ रही है, ठीक है। तो अभी हमने वर्क ऑन द सिस्टम नहीं करा है, सिस्टम ने वर्क करा है, बेसिकली सिस्टम ने वर्क करा है, सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज हो रही है यहाँ पे, ठीक है, सिस्टम की एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है ना। ओके, तो अपन कह सकते हैं कि अपना इनमें से सी और डी में से कोई एक ऑप्शन सही है, और जो भी ऑप्शन सही है उसके आगे क्या होना चाहिए, नेगेटिव साइन होना चाहिए, है ना। ओके, ये अपना कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, तो इतना अगर अपन को करना आ गया तो बस, ऑप्शन अगर आंखों के सामने सही होगा तो सही टिक करेंगे। अ शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल हैज अ डाइपोल मोमेंट, एक शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल है, उसका डाइपोल मोमेंट आपको दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, P is equals to 16 into 10 की पावर -9 कूलम्ब मीटर। The electric potential due to the dipole at a point at a distance of 0.6 meter from the center of the dipole situated on the line making an angle 60 degree with the dipole axis is okay। क्या बोला गया है कि ये जो भी डाइपोल है ना, ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन मान लो, चलो है ना, यहाँ पे कोई पॉइंट है, इस पॉइंट को मैंने P नाम दे दिया, ये जो एंगल है 60 डिग्री, तो जो डाइपोल मोमेंट है ना उसकी एक्सिस से कोई पॉइंट आप लेते हो कितने, देखो फिर से, सेंटर ऑफ द डाइपोल, डाइपोल के ठीक सेंटर से, है ना, लाइन जो है, एक लाइन ले लो जो इधर कितना डिग्री बना रही है, 60 डिग्री का एंगल बना रही है डाइपोल के साथ, डाइपोल के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रही है, लाइन ले लिया आपने, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, डाइपोल की वजह से उस पॉइंट पे, ठीक है, कितना पोटेंशियल होगा, और ये जो पॉइंट है ये 0.6 मीटर दूर है, 0.6 मीटर दूर है, तो पोटेंशियल बेसिकली आपको फाइंड आउट करना है। तो पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू जो डाइपोल है, अपन ने फॉर्मूला पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट के ई वेक्टर पी डॉट वेक्टर आर बाई आर स्क्वायर। अगेन ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, अगर आपको फॉर्मूला याद है पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ डाइपोल, तो आप इसको सीधा सीधा सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इसको अगर आप एक्सपैंड कर दो, ठीक है, तो के ई को आप लिख सकते हो 9 × 10 की पावर 9 लिख दोगे। डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड रखो, कितना दिया हुआ है डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड, 16 × 10 की पावर -9, 16 × 10 की पावर -9, वैल्यूज रीचेक कर लो बेटा, 16 × 10 की पावर -9, हाँ यही दिया हुआ है, ठीक है। आर क्या है यहाँ पे, यहाँ पे ये आर जो है यूनिट वेक्टर होता है, गलती से वेक्टर लगा दे, यूनिट वेक्टर होता है ना, यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है 1, है ना, और डॉट होता है कॉस थीटा, और थीटा आपको 60 डिग्री दिया हुआ है, तो कॉस 60 कितना हो जाएगा 1/2, मतलब कि 0.5, ठीक है। आर स्क्वायर 0.6 का स्क्वायर, तो 0.6 × 0.6, ठीक है। ओके, यहां से अब आप कट्टम पट्टम शुरू कर सकते हो, ये डेसिमल हटा दो, ठीक है, डेसिमल हटा दिए तो 100 बनेंगे, ऊपर 100 जुड़ जाएंगे, ठीक है, ऊपर 100, एक डेसिमल से तो एक डेसिमल ही हट गया, तो ये 5/6 हो गया, ठीक है। और ये जो एक डेसिमल हटा है, तो 10 की पावर 9 की जगह क्या हो जाएगा, 10 की पावर 10 हो जाएगा, ये क्या हो गया, 10 की पावर 10 हो गया, करेक्ट। अब खाली सॉल्व करना शुरू कर दो बेटा जल्दी से, ठीक है। तो 2 3 = 6, 2 8 = 16, 3 3 = 9, 3 2 = 6, 2 4 = 8, ठीक है। ऊपर क्या बच रहा है, कुछ नहीं, 4 5 = 20, क्या बच रहा है, 4 5 = 20 इंटू 10 की पावर यहाँ पे 10 है और -9 है, 10 की पावर 10 और -9, तो एक 10 बच गया, तो ये आ गया 200, पोटेंशियल निकाला है बेटा, तो 200 वोल्ट, कितना आ रहा है 200 वोल्ट, तो 200 वोल्ट का मतलब कि ऑप्शन ए अपना सही है। आई होप बच्चों इस सेशन में जो मैंने शुरू में शर्त रखी थी कि चलो ठीक है अभी आप पहली बार क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो अपन 1 मिनट का टाइम लेकर चलते हैं कि 1 मिनट में एक सवाल अपन करेंगे लगभग एवरेज, है ना। पर जब भी मैं कोई क्वेश्चन सॉल्व करूंगी साथ में आप भी कर रहे होगे, और अगर आपने मेरे से पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है तो आपको कॉमेंट में उसका आंसर लिख देना है और स्लाइड नंबर के साथ लिख देना है ना, स्लाइड नंबर 21 आंसर नंबर ये, क्योंकि क्वेश्चन नंबर तो यहाँ दिए हुए नहीं है ना। अगर आपने ये ईमानदारी से करा तो बेटा मेरे को बड़ी खुशी होगी, इसका मतलब ये कि आपने मेरे साथ प्रैक्टिस करी है, नहीं तो मतलब वो रामायण देखते हैं ना, या नेटफ्लिक्स का कोई सीरीज, तो आपकी जो क्लासेस होती है ना कोई नेटफ्लिक्स की सीरीज नहीं है कि बैठ के रात को बैठेंगे एक दिन और सारे वीडियोस देख करके सब खत्म कर देंगे। फिर से बता दूं, फिजिक्स और मैथ्स मेजरली प्रैक्टिस है बेटा, प्रैक्टिस विल मेक यू अल्ट्रा परफेक्ट, ठीक है।
तो जब भी यहाँ कोई क्वेश्चन होता है तो आपको साथ में कॉपी किताब निकाल के प्रैक्टिस करनी ही है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग फॉर टुडे सेशन, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहो, DPP आ रही है, सॉल्व करते रहो। थैंक यू सो मच बच्चा, बाय बाय।